So hello everyone. Today we'll be discussing the question heaters. It is a medium level question. So मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ लेना साइड से। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है कि हमें कुछ हाउसेस मिले होंगे, हाउसेस की लोकेशन मिली होगी इंटीजर वैल्यूज में, एंड देन वी हैव द लोकेशन ऑफ हीटर्स. सो it is also in integer values. So what we have to find, सो ईच हीटर का कुछ रेडियस है जिसके अक्रॉस वो अपना जो वार्मनेस है वो फैला सकता है, ठीक है, अपनी हीट वहां तक जा सकती है. तो हमें वो मिनिमम रेडियस फाइंड करना है जिससे जिस स्टैंडर्ड पे हम किसी भी हीटर को, मतलब जितने भी हीटर्स है उसको सेट करें, ताकि जो हम हमारे जो हाउसेज हैं, जितने भी हाउसेज हैं हमारे, उन्हें हम मतलब उन उन तक हीट पहुंचा चुके हैं. तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं. तो पहले कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है. तो लेट सपोज द लोकेशन ऑफ हाउसेज आर 1, 2 and 3, राइट, एंड द लोकेशन ऑफ हीटर इज 2. So you can clearly see that if we set the radius of heater as 1, we can provide heat to house number 1 and house number 3, and house number 2 is already getting the heat because heater is already set up at 2, right. एक और एग्जांपल देखते हैं. वन हाउस, द लोकेशन ऑफ हाउसेज आर 1, 2, 3 and 4, and the location of heater are 1 and 4. So you can see that what will be the minimum radius. So if we take our radius as 1, so what will happen, we can provide heat to 2 also, and through 4 we can also provide heat to 3 also. So the minimum radius of each heater can be 1, right. So that one first heater can provide heat to 1 and 2, and fourth heater can provide heat to 4 and 3. So now let us get back to the code. So what we'll do, बेसिकली शुरुआत में हम क्या करें कि सबसे पहले तो आपको सोच लेना है कि हम क्या करेंगे. 1 के हिसाब से उसका जो भी नियरेस्ट हीटर होगा उसे हम फाइंड करेंगे. इतना आपको समझ आ गया कि हम सबसे पहले एक लूप लगाएंगे अपना हाउसेस एरे में, हाउसेस वेक्टर में. देन उससे जो हर एक इंडेक्स पे जो हमारा हाउस का जो लोकेशन है, उस लोकेशन के नियरेस्ट हमारा कौन सा हीटर है उसे फाइंड करेंगे, और उन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. और देन हम उसे, मतलब उन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन अ हाउस एंड एनी हीटर. एंड देन हम अ, हर एक हाउस के लिए फाइंड करके, तो उन जो सारे मिनिमम डिस्टेंस होगा उनका मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे. ऐसा क्यों करेंगे, मैं आपको कोड करके समझा देता हूँ कैसे. सबसे पहले तो अ, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है. हम अगर 1 पे हैं तो 1 का नियरेस्ट हमें हीटर सैरे के अंदर फाइंड करना होगा, राइट. तो उसके लिए मतलब सर्चिंग के लिए आप जानते हैं कि बाइनरी सर्च हमारा यूज़ होता है. देन हम बाइनरी सर्च लगाएंगे, और बाइनरी सर्च का प्री रिक्विजिट क्या होता है कि वो हमारा जो वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर एरो होना चाहिए, वो सॉर्टेड होना चाहिए, राइट. तो हम पहले सॉर्ट कर लेंगे हमारे हीटर सैरे को. तो हमने क्या किया, हीटर्स बिगिन, एरो सॉर्ट कर लिया. देन हम क्या करें, हम एक लूप लगा रहे हैं, एक लूप लगा रहे हैं इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन हाउसेज डॉट साइज तक आई प्लस प्लस. हम हर एक हाउस पे जा रहे हैं और उसका नियरेस्ट हमें फाइंड करना है. उसका नियरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा हमारे हीटर्स उसके अंदर. तो बाइनरी सर्च कैसे लगाते हैं, तो अगर आपको बाइनरी सर्च नहीं आता है तो मैं नीचे एक पिन कर दूंगा एक वीडियो, आपको जाके देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा.
देन हम क्या करेंगे, हमने पहले एक स्टार्टिंग इंडेक्स ले लिया जो 0 है, हमने एक एंडिंग इंडेक्स ले लिया जो हमारा नथिंग बट heaters dot size, as our array is already sorted, heater dot size -1 है, और एक आंसर ले लेते हैं जो रेडियस होगा, जो करंट रेडियस होगा उसे हमें वो भी करना होगा ना कि हमें स्टोर भी तो करना है ना कि उसके इस वाले लूप के लिए, इस पर्टिकुलर ith इंडेक्स के लिए, जो मतलब इस पर्टिकुलर ith इंडेक्स से जो हाउस है उसके लिए कौन सा हमारा रेडियस सबसे फिजिबल है, ताकि उस पर हम हाउस पहुंचा हीट पहुंचा चुके। तो करंट रेडियस हमारा वो स्टोर करेगा, इसे हम पहले इंट मैक्स में स्टोर कर लेते हैं क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए ना, तो हम नीचे जो मिन फंक्शन यूज करेंगे वो समझ गए ना। तो हम कैसे यूज करेंगे, तो वाइल स्टार्टिंग इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू एंड इंडेक्स, एंड यहाँ पे एक मिड इंडेक्स लेते हैं जो क्या होगा, आपको ये पता ही होगा कि आप वो वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि एंड इंडेक्स की वैल्यू जो साइज है, हीटर डॉट साइज है, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2 करें तो इंट प्लस इंट कैन गो बियॉन्ड द रेंज ऑफ इंट, राइट। समझ गए ये आप समझ गए, मतलब आपने अगर बाइनरी सर्च से पढ़ा आपको आता होगा। देन हमने क्या किया कि इफ हमारा हाउसेज ऑफ आई इज इक्वल टू हीटर्स ऑफ आई, हीटर्स ऑफ मिड इंडेक्स, देन इट मीन्स दैट जो हीटर की लोकेशन है वो सेम है हमारे हाउस की लोकेशन। मतलब एक हीटर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसकी लोकेशन हमारे आईएथ पर्टिकुलर हाउस से मैच करती है, राइट। तो इस समय हमें कुछ नहीं करना, हम करंट रेडियस को 0 सेट कर देंगे, आगे इवेल्युएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि रेडियस 0 होगी, इससे मिनिमम तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो करंट रेडियस को हमने 0 सेट कर दिया, ब्रेक कर गए। देन अलग अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले दो केसेस आते हैं, दो केसेस आते हैं, क्या दो केसेस आते हैं कि अगर हाउसेज ऑफ आई हमारा ग्रेटर है हीटर्स ऑफ मिड से, मिड इंडेक्स। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारा जो हमें जो फाइंड करना है हीटर्स के अंदर, हम हीटर्स के अंदर हमारा बाइनरी सर्च चला रहे हैं। तो अगर हाउसेज ऑफ आई की लोकेशन बढ़ी है हमारे मिड इंडेक्स की लोकेशन से, मिड इंडेक्स पे जो हीटर रखा हुआ है उसकी लोकेशन से, तो मिड इंडेक्स से राइट में ही हो रहा होगा ना हमारा हाउस। अगर जो भी उससे नियरेस्ट हीटर होगा वो उसके राइट में ही होगा ना। तो हम हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है उसे मिड इंडेक्स +1 कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्सिफ एल्सिफ लिख देता हूँ, नहीं तो हम एल्स भी लिख सकते हैं, हाउसेज ऑफ आई इज लेस देन हीटर्स ऑफ मिड इंडेक्स। तो इसका मतलब हमारा जो हाउस करेंट जो हाउस है उसकी लोकेशन हमारे जो मिड इंडेक्स पे जो हीटर रखा हुआ है उससे कम है। तो इसका मतलब हमारा जो नियरेस्ट हीटर होगा हाउस आईएथ हाउस से, तो कहीं लेफ्ट में हो रहा होगा, लेफ्ट में होगा ना मिड इंडेक्स के। तो एंडिंग इंडेक्स इज इक्वल टू मिड इंडेक्स -1। अब हम यहाँ पे अपना जो इवेल्युएशन है वो भी कर सकते हैं। क्या इवेल्युएशन कि मान लो कि हमारा जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, जो पर्टिकुलर मिड इंडेक्स पे जो हीटर है वो इक्वल तो नहीं है, लेकिन वो भी तो एक पॉसिबल आंसर हो सकता है ना हमारे करंट रेडियस का, कि वो इक्वल ना हो लेकिन वो एक आंसर हो हमारा करंट रेडियस का जो नियरेस्ट है हमारे आईएथ हाउस से, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे
कि सबसे पहले एक इंट डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन current house and the heaters of mid. So this must be absolute ना, because we are finding the radius and radius is absolute. तो हमने यहाँ पे abs फंक्शन यूज कर दिया। देन हमारा करंट रेडियस को हम रेडियस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ करंट डिफरेंस एंड करंट रेडियस। अब आप समझ लोगे कि हमने यहाँ पे इंट मैक्स क्यों यूज किया था। जस्ट बिकॉज हम मिनिमम फाइंड कर रहे थे तो हमने यहाँ पे इंट मैक्स कर किया ताकि शुरुआत में वो पास आउट हो जाए। जैसे हमें कोई भी करंट मिल रहा है तो हम उसे स्टोर कर लें और उसके बाद फिर मिनिमम फाइंड करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इंट मैक्स किया है, राइट। देन हमने उस पर्टिकुलर हाउस के लिए अपना हीटर खोज लिया, राइट। तो हमें ऐसे हम आई हाउस डॉट साइज, मतलब जितने भी हाउस होंगे हम उन सबके लिए एक रेडियस खोजेंगे जिस जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेडियस है, राइट। तो उन जितने भी हाउसेज हैं उन सबके लिए हमने एक मिनिमम रेडियस सोचा खोजा, जो करंट रेडियस के अंदर स्टोर हो गया। देन उन हाउसेस के जितने भी मिनिमम रेडियस है उन सब में जो मैक्सिमम होगा वो हमारा बेसिकली सबसे सही होगा ना, मतलब वो हमारा बेसिकली आंसर होगा ना। क्यों? ऐसे क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारे सारे हाउसेस सेटिस्फाई कर जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ क्यों क्या बोल रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पे एक आंसर बना लेंगे जिसे हमने जीरो से स्टार्ट कर दिया। देन हमने क्या किया, हमारा आंसर को हमने मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड करंट रेडियस कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारा आंसर क्या स्टोर करेगा, मैक्सिमम ऑफ ऑल द मिनिमम रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ ऑल द हाउसेस। समझ गए होंगे कि जितने भी हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड रेडियस हमने कलेक्ट किया उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो सबके लिए सेटिस्फाई करेगा ना, हर एक हाउस के लिए सेटिस्फाई करेगा और बेसिकली हमें वही रिटर्न करना है। तो हमने उसे एक आंसर के अंदर स्टोर कर लिया एंड एट द एंड हम रिटर्न आंसर कर देंगे और आई थिंक दिस विल रन। यहाँ पे कुछ एरर है एंड yeah, this works fine. सैम्पल एग्जाम्पल टेस्ट केसेस के लिए भी रन कर लेते हैं, के लिए भी सही चल रहा है। अब सबमिट कर लेते हैं। या so this is all for this question. You can also this is all for this question. आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर आपको समझ आ गया है तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। सो थैंक यू।